बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। स्पीक आउट चैनल की एक और नई वीडियो के साथ राव कमर रिजवान तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, रबीउल अव्वल का महीना शुरू होते ही पूरी उम्मत मुसलमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न मनाने लगती है। दुनिया भर में गली मोहल्लों, मसाजिद और बाजारों को रोशन किया जाता है और चरागां किया जाता है। तमाम मकातब फिक्र और फिका के लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हमारे लिए बाइस रहमत और करम बनाकर भेजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की शफात का अपने रब से वादा लिया और तमाम हयात मुबारका में जो फिक्र सबसे ज्यादा उन्हें सताती रही वो यही थी, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत के हाल पर करम फरमा। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के महीने की ये बरकत है कि हर तरफ चरागा होता है और दरूद व नात की महाफिल सजाई जाती है। दोस्तों, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इस माह मुबारक की बरकत व फजीलत का बहुत सारे लोगों को इल्म नहीं होता और वो इस बाबरकत महीने का अदब नहीं करते, ना ही ये जानते हैं और ना ही इस बारे में सोचते हैं कि मुसलमानों के लिए इस माह की क्या अहमियत है। दोस्तों, आज की वीडियो में ऐसे लोगों के बारे में जो कि इस माह मुकद्दस में भी गाने बजाने की महाफिल सजाते हैं और खरीदो फरोख्त के लिए बाजार का रुख करते हैं, उनके लिए एक सबक आमूज वाकया पेश कर रहे हैं। लिहाजा तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्पीक आउट सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सब दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी ये एक सबक आमूज वाकया पहुंच सके। दोस्तों, हम ये सब तो जानते हैं कि जहां दिन ब दिन खवातीन में शॉपिंग का शौक बढ़ रहा है, वहीं नौजवान नस्ल में गाने बजाने का शौक भी बढ़ने लगा है। शॉपिंग तो बाज़ औक़ात इसलिए भी की जाती है कि उसकी जरूरत नहीं होती। इसका मकसद अपनी जरूरियात को पूरा करना नहीं बल्कि दूसरों को दिखाना होता है, दूसरों की बराबरी करना होता है। इसी तरह बहुत सारे लोग ऐसे हैं गाने बजाने को, रक्स व सुरूर को रूह की ग़िज़ा के तौर पर मानते हैं और इसमें भरपूर मगन रहते हैं। ऐसे लोग काम उस वक्त तक अंजाम नहीं देते जब तक कि उनके कानों में धुनों की आवाज ना पहुंचती रहे। दोस्तों, अब तो ऐसी खवातीन बहुत नायाब हैं जो कि ये कहें कि उन्हें शॉपिंग का शौक नहीं है और इसी तरह ऐसे नौजवान भी नायाब हैं जो ये कहें कि उन्हें गाने बजाने और गाने सुनने का शौक नहीं है। दोस्तों, बसा औकात तो हम ये भी देखते हैं कि नौजवान नस्ल अपने कानों में एयरपॉड्स लगाए रखते हैं और इसमें तरह तरह के गाने बज रहे होते हैं। इन गानों के सुनने वालों के होंठ भी थरथरा रहे होते हैं और अगर कोई नौजवान इस महफिल सुरूर में ज्यादा मगन हो जाए तो उसका जिस्म भी झूमने लगता है, इस अमर से बेखबर के उसके सामने कौन है और वो कहाँ है। यही वजह है कि आए रोज हम सड़क पर एक्सीडेंट्स के मुतालिक सुनते रहते हैं। दोस्तों, हादसात की एक वजह कानों में धंसे हुए ये ईयरफोन्स हैं कि जिनकी वजह से इंसान दुनिया और माफिया से बेखबर हो जाता है। कभी किसी मोटरसाइकिल सवार ने राह चलते मुसाफिर को इसलिए कुचल दिया और उसे इल्म नहीं हुआ कि गानों की धुन में वो इतना मसरूफ था कि उसे पैदल चलता हुआ इंसान नजर ही नहीं आया। और कभी हम ये सुनते हैं कि कोई गाना सुनते हुए, झूमते हुए सड़क पर आ गया और हादसे का शिकार हो गया। दोस्तों, याद रहे कि दीन इस्लाम में गाना बजाने और गाना सुनने वाले के लिए बड़ी सख्त वईदें बयान की गई हैं। यहाँ तक कि गाना बजाना सुनने वाले के कानों में पिघला हुआ सीसा डालने की वईद बयान की गई, जो कि निहायत तकलीफ दे और सख्त सजा है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को साजों के इस्तेमाल, ढोल, सुर संगीत वगैरह से मना फरमाया है और सिर्फ नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने की इजाजत दी गई है और वो भी बगैर किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के। हमारी ईमानी गिरावट का आलम देखिए कि हम नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पढ़ते वक्त मुख्तलिफ किस्म के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इसी तरह हमारे यहाँ जो मिलाद की महाफिल होती है उनमें बाकायदा तौर पर साउंड सिस्टम का इंतजाम किया जाता है, जिसका मकसद नात और सनाखानी को इस कदर संगीत जैसा बनाना होता है कि सामने बैठा हुआ शख्स इसको सुनता रहे और सर धुनता रहे। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने की इजाजत दीन इस्लाम में है कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करना है और खुद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मोहम्मद, हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया, लिहाजा नात को तो जारी रखा जाए, लेकिन इसमें सुर संगीत और आलाते मौसीकी को निकाल बाहर करना चाहिए। अब दोस्तों, अगर उस औरत की बात की जाए जो बिला वजह शॉपिंग के लिए बाजारों का रुख करती हैं, तो याद रहे कि अपने जिस्म को अच्छी तरह से ढांप कर बाहर निकलें और साथ ये भी जरूरी है कि अच्छे बुरके का इस्तेमाल किया जाए जिससे उनका जिस्म नुमाया ना हो, क्योंकि आजकल जिस तरह का बुरका इस्तेमाल किया जाता है इसके जरिए से जिस्म को ढांपने की बजाय जिस्म के आज़ा मजीद वाज़े हो जाते हैं। अगर हम गौर करें तो हमारे आसपास और हमारी सोसाइटी में ये चीजें देखने में आम मिल रही हैं। तंग लिबास, खुले गले, छोटी कमीज का रिवाज तो बहुत आम हो चुका है। हालांकि दीन इस्लाम में इस तरह के लिबास की हरगिज इजाजत नहीं है। याद रहे कि मर्दों की बदनजरी की एक सबसे बड़ी वजह औरतों का तंग और चुस्त लिबास है, जबकि दीन इस्लाम का ये कहना है कि औरत जितनी घर के अंदर रहेगी उतना ही अल्लाह के करीब होती है। अब दोस्तों, अगर उस औरत की बात की जाए जो कि शॉपिंग के लिए बाजार गई थी, वो अभी अपनी गली से निकलकर बाहर मेन रोड पर ही आई थी और एक रिक्शे वाला पीछे से आता है और उसको कहता है कि आपने बाजार जाना है। वो औरत उस शख्स को देखती है और ये सोचती है कि देखने में तो ये शख्स एक अच्छा लगता है। ये सोचते हुए वो उस शख्स को इशारा करके कहती है कि जी हाँ, मैंने बाजार जाना है। रिक्शे वाले के साथ 50 रुपए किराया तय हुआ। किराया तय होने के बाद वो औरत उस रिक्शे वाले के साथ बैठकर बाजार का रुख करती है। रिक्शे वाला बड़ी खामोशी के साथ और बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ रिक्शे को चलाता हुआ बाजार की तरफ निकलता है और कुछ ही देर में वो बाजार पहुंच जाते हैं। वो औरत बाजार पहुंचकर अपनी शॉपिंग करती है, अपनी जरूरियात की चीजें खरीदती है, लेकिन उसने जो लिबास पहना होता है वो इंतहाई चुस्त होता है और उसके लिबास से उसके जिस्म के हिस्से नुमाया हो रहे होते हैं। वो औरत बाजार अपनी शॉपिंग मुकम्मल करने के बाद जैसे ही दोबारा घर के लिए निकलती है, वो रोड पर पहुंचकर रिक्शे का इंतजार करने लगती है, लेकिन जैसे ही उसकी सामने खड़े रिक्शे पर नजर पड़ती है तो वो हैरान हो जाती है कि 2 घंटे पहले जिस शख्स के साथ वो बाजार आई थी वही रिक्शे वाला वहाँ पर मौजूद है। रिक्शे वाला उसी की इंतजार में होता है और उसके पास आकर कहता है कि क्या आप दोबारा घर चलेंगी, मैं आपको छोड़ दूं। तो वो औरत सोचती है कि ये उधेड़ उम्र शख्स है तो ठीक, पहले भी इसके साथ सफर किया है, अच्छा है, इसी के साथ वापस घर चला जाना चाहिए। वो औरत उसे कहती है कि जी हाँ, मैंने वापस घर जाना है और चलिए आप मुझे छोड़ दीजिए। वो रिक्शे वाला उस औरत को बिठाकर बाजार की गलियों में से निकलता हुआ बाहर मेन रोड पर चला जाता है। सफर तय करते करते आखिर रिक्शा एक सुनसान इलाके की जानिब मुड़ जाता है। वो औरत उसे पूछने लगती है कि ये आप कहाँ जा रहे हैं। वो रिक्शे वाला कहता है कि इधर से रास्ता जरा करीब पड़ेगा, इसलिए हम इस तरफ से जा रहे हैं। औरत को चूंकि एतमाद होता है क्योंकि उसके साथ पहले सुबह वो सफर करके आई थी, इसलिए वो खामोशी से बैठी रहती है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कुछ ही देर में उसके साथ क्या होने वाला है। कुछ ही देर बाद रिक्शा रुका और रिक्शे वाले ने कहा कि रिक्शा खराब हो गया है, मैं किसी वर्कशॉप वाले का बंदोबस्त करता हूँ, आप इंतजार कीजिए। लेकिन इतनी ही देर में एक बड़ी सी गाड़ी वहां पर पहुंचती है जिसमें 3-4 लोग होते हैं जो उस खातून को जदोकोब करते हैं, उससे जेवरात नकदी वगैरह छीन लेते हैं और उसकी इज्जत लूट के वापस वहां से निकल जाते हैं। औरत ये देखती है इसी असना में कि वहां पर ना तो रिक्शा मौजूद है और ना ही रिक्शे वाला मौजूद है। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि औरत को हमेशा अपने महरम के साथ ही घर से निकलना चाहिए ताकि इस तरह का कोई दिल दहला देने वाला वाकया न पेश आए। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए।